सोचो कि आप एक बहुत बड़े नियॉन लिट डिजिटल सिटी में घुस रहे हो। एक दशक पहले ये सिटी बहुत लाउड थी, पूरी तरह केओटिक थी, लाखों लोग यहाँ घूमते रहते थे, काफी मेसी और ब्यूटीफुल थी ये सिटी। लेकिन आज जब आप इसकी वर्चुअल स्ट्रीट्स पे चलते हो तो कुछ बहुत ही गलत सा लगता है। यहाँ आपको इंसान दिखते हैं लेकिन वो अवतार्स हैं, वो इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों जैसी बात करते हैं और इंसानों जैसा आर्ग्यू भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनके डिजिटल आईज में क्लोजली देखो तो सिर्फ एल्गोरिदम्स का एक एम्प्टी खाली गड्ढा दिखता है। नॉइज के नीचे एक डीप अनसेटलिंग साइलेंस है। अब ये कोई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, रादर ये आप जिस डिजिटल वर्ल्ड में अभी जी रहे हैं ना, उसकी एग्जैक्ट रियलिटी है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इंटरनेट ऑफिशियली ओवररन हो चुका है। आप अब अपने ही स्पीसीज के बनाए नेटवर्क पे माइनॉरिटी बन चुके हैं। लिटरली घोस्ट ने लिविंग रूम को इविक्ट कर दिया है और मशीन्स चुपचाप प्लैनेट को सफोकेट कर रही है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे, इस पे ही हम आज की वीडियो में बातें करने वाले हैं। हर बड़ी हॉरर स्टोरी एक विस्पर से स्टार्ट होती है जिसे सब इग्नोर कर देते हैं। 2021 के शुरुआत में हमारे सामने आती है डेड इंटरनेट थियरी। ये एक नीश फोरम मतलब अगोरा रोड्स मैकिंटॉश कैफे पे इल्यूमिनाटी पायरेट नाम के एक यूजर द्वारा पब्लिश की गई थी। पोस्ट का टाइटल था डेड इंटरनेट थियरी, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इज फेक। इल्यूमिनाटी पायरेट के मैनिफेस्टो के दो पार्ट्स थे, एक सेटअप और दूसरा थीसिस। सेटअप कहता है कि कई पुराने इंटरनेट यूजर्स फील कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक ह्यूमन एक्टिविटी वेब पे स्लोली बॉट्स, एआई और एल्गोरिथमिक क्यूरेशन से रिप्लेस हो रही है। 1990s और 2000s का केओटिक क्रिएटिव ह्यूमन हब अब डेड हो चुका है और इसे रिप्लेस किसने किया? एक स्टेराइल रिपीटेटिव स्पेस ने जो अनसीन एल्गोरिथम्स कंट्रोल कर रहे हैं। यूजर ने पॉइंट आउट किया कि कंटेंट जो है वो अर्ली रिपीट होती दिख रही है। देन हम लिंक रॉट का सामना कर रहे हैं जहां पुराने ह्यूमन वेब पेजेस सिंपली गायब होते जा रहे हैं। इनफैक्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें अक्सर फेक एंगेजमेंट्स या बॉट कमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। अब इसकी थीसिस ये थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक डेलिबरेट कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। थियरी कहती है कि यूएस गवर्नमेंट मेगा कॉर्पोरेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एआई पावर्ड गैसलाइटिंग कर रही है। इसका गोल क्या है? वेल, ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करना, पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करना और इंटरनेट को एक जायंट फेक फसाड बनाना जो मासेस को डोसाइल रख के और प्रोडक्ट्स कंज्यूम करवाते रहे। अब कुछ समय तक तो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड इस थियरी पे हंसती रही क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आई मीन एक फुली सिंथेटिक इंटरनेट का आइडिया बहुत वाइल्ड और बहुत डिस्टोपियन लगता है। लेकिन 2022 आते आते ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज कर दिया और जनरेटिव एआई की रेस शुरू हो गई। सडनली हाईली कन्विंसिंग ह्यूमन जैसे टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो से इंटरनेट फ्लड करने लगा और कई बार तो ये टूल्स पब्लिक को फ्री में मिल गए। कॉन्स्पिरेसी थियरी ने यहाँ अपना टिन फॉइल हैट उतारा और एक कॉर्पोरेट सूट पहन लिया। जैसे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुद बाद में एक्सेप्ट किया कि टेक वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि इंटरनेट सच में एम्प्टी होता जा रहा है, जहां रियल लोग इसे छोड़ते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल वाला पार्ट अभी भी डिबेटेबल ही लगता है, लेकिन कोर ऑब्जर्वेशन 100% सच निकली। ह्यूमन इंटरनेट डेड होता जा रहा है और मशीन्स का एरा शुरू होने लग गया था। हॉरर फिल्म में हमेशा एक मोमेंट आता है ना जब अपना हीरो किसी इंपॉर्टेंट डेटा को देखता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, रडार स्क्रीन, गाइजर काउंटर, और रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर ऑलरेडी घर के अंदर है। हमारी रियलिटी में वो गाइजर काउंटर है इम्परवा का एनुअल बैड बॉट रिपोर्ट। 2026 के इम्परवा बैड बॉट रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब इसमें 2025 के ग्लोबल ट्रैफिक की डेटा को एनालाइज किया गया है। तो हाँ, रिपोर्ट कहती है कि बॉट्स अब टोटल वेब ट्रैफिक का 53% हो चुके हैं। जी हाँ, यानी हम ह्यूमन सिर्फ 47% है, हमसे ज्यादा तो बॉट्स हैं। और ये कोई फ्लूक नहीं है, ये लगातार दूसरा साल है जब ऑटोमेटेड मशीन्स ने रियल सांस लेते इंसान को आउट नंबर किया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, रादर और बिगड़ती है। ये सिर्फ फ्रेंडली सर्च इंजन क्रॉलर्स नहीं है जो कि गूगल रिजल्ट इंडेक्स करते हैं, ना, टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का हॉरिफाइंग 40% सिर्फ और सिर्फ बैड बॉट से आता है, यानी कि मैलिशियस ऑटोमेटेड एंटिटीज जो साइबर अटैक्स, डाटा स्क्रैपिंग, इन्वेंट्री होर्डिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये लगातार 7वां साल है जब मैलिशियस ऑटोमेटेड ट्रैफिक ग्रो कर रहा है। मतलब ये एक परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ना कि किसी तरह का एक टेम्पररी स्पाइक। इस हॉस्टाइल टेक ओवर के पीछे ड्राइविंग फोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं एआई। जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स, इन्होंने साइबर क्रिमिनल्स के लिए ट्रेडिशनल बैरियर्स खत्म ही कर दिया है। अब डिजिटल आर्मी बनाने के लिए मास्टर कोडर बनना जरूरी नहीं है, बस एक ग्रोइंग बॉट्स एज ए सर्विस यानी
WAS इकोसिस्टम के थ्रू अटैकर्स AI यूज करके बॉट्स जनरेट कर रहे हैं, देन फेल्ड ब्रीचेस को रियल टाइम में एनालाइज कर रहे हैं और अपना कोड डायनामिकली रीराइट कर रहे हैं डिटेक्शन बाईपास करने के लिए। इस AI ड्रिवन सर्च के मैट्रिक्स बहुत अलार्मिंग है। ओवरऑल AI ड्रिवन ट्रैफिक 2024 से 2025 तक में 187% तक जंप किया। लेकिन सबसे स्केरी स्टैटिस्टिक्स है ऑटोनोमस AI एजेंट्स का राइज। इन सेल्फ डायरेक्टेड AI प्रोग्राम से आने वाला ट्रैफिक साल दर साल 8000% ग्रो किया है। इम्पेरवा की थ्रेट रिसर्च टीम ने पाया कि बाइट स्पाइडर, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस का वेब क्रॉलर है, वो कंपनी के ब्लॉग्ड AI इनेबल्ड बॉट के लिए 54% रिस्पॉन्सिबल है। बाकी मेजर कंट्रीब्यूटर्स में एप्पल बॉट 26% पे है, क्लाउड बॉट 13% पे और चैट जीपीटी यूजर बॉट 6% पे है। ध्यान रहे ये नंबर्स 2025 के हैं, 2026 में सिचुएशन तो बिल्कुल बदल चुकी है। इम्पेरवा अब हर दिन एवरेज 2 मिलियन AI पावर्ड अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, जैसे कि SQL इंजेक्शन हो सकता है या फिर इवन किसी तरह का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। कुछ इंडस्ट्रीज इस अनसीन स्वॉर्म से लिटरली खाई चली जा रही हैं। ट्रैवल सेक्टर इसका प्राइमरी टारगेट बन गया। 2024 में बैड बॉट्स ट्रैवल साइट्स के टोटल वेब ट्रैफिक का 48% थे, जबकि ह्यूमन ट्रैफिक सिर्फ 47% था। ट्रैवल सेक्टर में सिंपल बॉट अटैक्स पिछले साल के 34% से बढ़कर 55% हो गए। रिटेल भी डूब रहा है, जहां बैड बॉट्स उनके ट्रैफिक का 59% है। इसके साथ APIs, वो क्रिटिकल डिजिटल ब्रिज जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बात करने देता है, वो भी अब मैसिव सीज में है। 2024 में एडवांस बॉट ट्रैफिक का 44% तो APIs पे ही अटैक था, जबकि स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन पे सिर्फ 10% था। और ये बॉट्स नॉर्मल लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के पीछे पड़े हैं। बैड बॉट्स क्रेडेंशियल स्टफिंग का इंजन है, मतलब एक ब्रूट फोर्स अटैक जहां क्रिमिनल्स डार्क वेब ब्रीच से लीक्ड यूजर नेम पासवर्ड पेयर्स लेकर इन्हें ऑटोमेटिकली मिलियंस ऑफ टाइम्स बैंकिंग, स्ट्रीमिंग और हेल्थ केयर पोर्टल्स पे टेस्ट करते रहते हैं, एकदम ब्रूट फोर्स से। AI ऑप्टिमाइजेशन की वजह से अकाउंट टेक ओवर अटैक्स एक ही साल में 70% बढ़ चुके हैं और फाइनेंशियल सर्विस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। हर जेन्युइन इंसान जो अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा है या फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ एक शैडो एंटिटी साइलेंटली सेम सिस्टम्स को प्रॉड कर रही है, साथ ही वीकनेस ढूंढ रही है। मौका मिला, सब कुछ गया। तो इंटरनेट अब एक पब्लिक स्क्वायर नहीं रहा, ये मशीन्स का वॉर जोन बन चुका है। जब एक डिजिटल स्पेस जो ह्यूमन के इंटरेक्शन के लिए बना था वो मशीन्स के हाथ चला जाता है ना, तो क्या होता है? वेल, वो गार्बेज से भर जाता है, एक रिलेंटलेस नॉसेटिंग फ्लड से भर जाता है, जिसे हम कहते हैं AI स्लॉप। इंटरनेट अब बिजार आर्टिफिशियल जनरेटेड हैलुसिनेशन से सैचुरेट हो चुका है, जो सिर्फ एल्गोरिथम्स को मैनिपुलेट करने और एंगेजमेंट रेवेन्यू फार्म करने के लिए बनाया गया है। हमारे देश में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो हल्कू रे वाली मीम, या फिर स्पाइडरमैन की शादी करवाई जा रही है हाल फिलहाल में। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने ये सारी रील्स देख ही रखी होगी और आप उसको शायद एंजॉय भी कर लेते होंगे। लेकिन इन रील्स ने कई लोगों को ऐसी हजारों रील्स बनाने का प्रोत्साहन दिया और अभी सिचुएशन ये है कि मैं कई ब्रांडेड कंपनी की एड्स देखता हूं जिन्होंने क्लियरली AI का इस्तेमाल किया होता है। एंड AI का इस्तेमाल करना ऐसे बुरा नहीं है, लेकिन उनका पूरा एड ही AI होता है, द इंटायर एड प्रोडक्शन। लाइक अगर कोई शुगर फ्री ड्रिंक का प्रचार करना है तो उसका बॉटल एक अवतार लेके बोलेगा कि मैं शुगर फ्री हूं रे, मुझे पियोगे तो मोटे नहीं होगे रे। आई मीन, इज दिस द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी वी हैव स्टूप्ड टू? और असली हॉरर तो तब शुरू होता है जब इन एड्स के नीचे आप हजारों कमेंट्स देखोगे जो कि सेम ही बात बोल रहे होंगे, शायद कोई इमोजी चिपका दिए होंगे या फिर नाइस लिखे होंगे। ये कमेंट्स भी बॉट जनरेटेड ही है। तो ओवरऑल आप यहाँ क्रोनोलॉजी को समझो। एक AI से इमेज जनरेट किया गया, उस इमेज से वीडियो बना दी गई, ठीक, वॉइस ओवर भी उसका AI से ही जनरेट हुआ, देन एक AI एल्गोरिथम उसे फीड में प्रमोट करता है, देन AI बॉट्स का स्वॉर्म उसे एंगेज करता है, कमेंट डालता है, लाइक करता है, उसकी विजिबिलिटी को बूस्ट करता है और इससे एक जेन्युइन एंगेजमेंट का इल्यूजन कंप्लीट होता है और हम इस एड्स को देखते हैं और कई बार प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेते हैं। मतलब कि टारगेट एंड में कौन हुआ? एंड यूजर, यानी कि एक रियल ह्यूमन जो होता है वो। इस बॉट्स, टॉकिंग टू बॉट्स इकोसिस्टम ने इंटायरली सिंथेटिक सोशल नेटवर्क्स भी बना दिए हैं और इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा मोल्ट बुक का। जनवरी 2026 में डेवलपर मैट्स क्लिक ने लॉन्च किया मोल्ट बुक, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो AI एजेंट्स के लिए और सिर्फ AI एजेंट्स के लिए बना है। यहाँ इंसान सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर बन के रह गए हैं। ओपन क्लॉ जैसे सिस्टम से पावर्ड AI एजेंट्स टर्मिनल कमांड्स यूज करके ऑटोनोमसली पोस्ट लिखते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं और एक बिजी कम्युनिटी सिमुलेट करते हैं। कुछ ही दिन में प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे ओवर 1.5 मिलियन एक्टिव एआई एजेंट्स हो गए। और यहाँ इसका सबसे स्केरी ट्विस्ट ये है कि ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। मार्च 2026 में मेटा ने, मतलब फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उसने पूरा नोटबुक ही एक्वायर कर लिया और इसके फाउंडर्स को अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स टीम में ले लिया। अब एक सेकंड सोच के देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ने ऑफिशियली एक ऐसी जगह खरीद ली जो सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए बनी थी। तो अब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रहा दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम बन चुका है। ये डेड इंटरनेट का अल्टीमेट प्रूफ है। एक नॉइजी क्राउडेड डिजिटल रूम जहां एक भी सोल जिंदा नहीं है, और अब वो रूम एक $1 ट्रिलियन कंपनी की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये एंडलेस एआई कैनिबलिज्म साइकिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर में कैटास्ट्रोफिक फ्लॉ इंट्रोड्यूस करता है, एक डिजिटल डिजीज जिसे एकेडमिकली मॉडल कोलैप्स कहते हैं, और कोलोक्वियली इसे एआई इनब्रीडिंग या फिर हैब्सबर्ग एआई या मॉडल ऑटोग्राफी डिसऑर्डर यानी कि मैड भी कहा जाता है। अब कॉन्सेप्ट को आप समझो, जैसे बायोलॉजिकल इनब्रीडिंग जनरेशंस के साथ सीवियर जेनेटिक डिग्रेडेशन ला सकती है, वैसे ही एआई इनब्रीडिंग कॉग्निटिव कोलैप्स ला देती है। एक एआई मॉडल उतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसकी ट्रेनिंग डेटा। पहले टेक जायंट्स पूरा इंटरनेट स्क्रैप करते थे ताकि वो अपने मॉडल्स को ह्यूमन थॉट का वास्ट, केओटिक, ब्यूटीफुल, डाइवर्स स्पेक्ट्रम खिला सके। लेकिन अब जब इंटरनेट 53% बॉट ट्रैफिक से डोमिनेटेड है और एआई स्लॉप से भरा हुआ है, तो ह्यूमन डेटा का वेल होपलेसली पॉइजन हो चुका है। फ्यूचर एआई मॉडल्स इनएविटेबली अपने प्रेडिसेसर्स के जनरेट किए सिंथेटिक गार्बेज पे ट्रेन हो रहे हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपको वॉशिंग मशीन खरीदने की जरूरत है। पहले आप डिफरेंट साइट्स पे जाते थे, उसके आर्टिकल्स को पढ़ते थे, समझते थे कि कौन सा यहाँ पेड कैंपेन चल रहा है और कौन सा जेन्युइन रिव्यू है। इनफैक्ट जो आर्टिकल्स लिखे होते थे वो भी ह्यूमन ही लिखे होते थे, जो कि उन 10 वॉशिंग मशीन्स को टेस्ट किए होते थे। अब ये काम आप कैसे करते हो? पूछ लिए चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी आपको देख के बता दिया, देन आपने भी आर्टिकल लिख दिया। अब आपकी आर्टिकल आ गई है जो कि किसी और के डेटा पे बेस्ड है ना। कोई दूसरा एजेंट है, वो आपके इस एआई जनरेटेड आर्टिकल पे फीड करेगा और फिर वो कुछ और बताएगा। और इस तरह से जब ये प्रोसेस कई बार रिपीट होती है तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली करप्ट हो चुका है। अब जो एआई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बेसिकली एआई जनरेटेड ही ढेर सारी आर्टिकल्स को लेके बनाया गया है और यहाँ कोई रियल टेस्टिंग हो नहीं रही है। नेचर जैसे प्रीमियर जर्नल्स में पब्लिश हुई स्टडीज दिखाती हैं कि जब जनरेटिव मॉडल्स बार बार सिंथेटिक डेटा पे ट्रेन होती है तो उनमें एक रिकर्सिव इररिवर्सिबल डिग्रेडेशन होता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। और ये डिजीज 2 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। पहला है अर्ली मॉडल कोलैप्स, यानी कि मॉडल ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के टेल्स या एक्सट्रीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लूज करना शुरू कर देती है। आसान भाषा में समझे तो कुछ ऐसी चीज होती है ना जो कि रेयर होती है, कुछ ऐसी रिसर्च जो यूनिक है या फिर हाईली क्रिएटिव ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स होती है, जिसको मतलब वो माइनॉरिटी डेटा हम कह सकते हैं, सब लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उन जैसे छोटे माइनॉरिटी डेटास को कहीं ना कहीं एआई जो है वो पूरी तरह भूल ही जाती है, क्योंकि रेयर इवेंट्स नेचुरली अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं और सैम्पलिंग बायस उन्हें इरेज कर देता है। ऐसे में एआई हाईली होमोजेनाइज्ड, प्रेडिक्टेबल और स्टबर्नली एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब इस अर्ली कोलैप्स को नोटिस कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मॉडल की ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉमन टास्क पे इंप्रूव हो सकती है, जबकि वो सीक्रेटली कॉम्प्लेक्स एज केसेस के लिए ब्लाइंड हो रहा है। बट देन आता है लेट मॉडल कोलैप्स। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इतना कवरेज हो जाता है कि मॉडल अपनी सारी वेरिएंट्स लूज कर देता है। वो कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह कंफ्यूज करना शुरू कर देता है और उसके आउटपुट्स डिजिटल डिमेंशिया से ज्यादा कुछ नहीं होते। इस चीज को प्रूव करने वाला एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि काफी हॉन्टिंग था। एक टेस्ट में रिसर्चर्स ने OPT-125M नाम के एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब मेटा का है, इसे सक्सेसिव जनरेशंस में फाइन ट्यून किया और हर जनरेशन को पिछली जनरेशन के टेक्स्ट आउटपुट्स फीड किए गए। उन्होंने स्टार्ट किया एक कोहेरेंट इंग्लिश लैंग्वेज इनपुट से, देन आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में बात हुई यहाँ, और कई रिकर्सिव जनरेशंस के बाद मॉडल इतना डिग्रेड हो गया कि वो एक कंप्लीटली नॉनसेंसिकल आउटपुट देने लगा, जिसमें डिफरेंट कलर टेल्स वाले जैक रैबिट्स के बारे में बकवास हो रही थी। यही सेम हॉरर इमेज जनरेटिंग मॉडल्स पे भी अप्लाई होता है। एक एक्सपेरिमेंट में डिस्टिंक्ट हैंड रिटन नंबर्स के डेटा सेट से एक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर यानी कि VAE ट्रेन किया गया। इटरेटिव ट्रेनिंग साइकिल्स के बाद की जनरेशंस में सारे डिजिट्स ब्लर होके एक इनडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल मेस बन गए। देन एक दूसरे स्टडी में डाइवर्स ह्यूमन फेसेस पे ट्रेन्ड जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क यानी कि GAN इवेंचुअली हाईली होमोजेनियस आइडेंटिकल डिस्टॉर्टेड फेसेस प्रोड्यूस करने लगा। अब आप पूछोगे कि मेरे लिए ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि ह्यूमैनिटी रैपिडली एआई को अपने सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर रही है। अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एआई पे रिलाई करते हैं तो मॉडल कोलैप्स की वजह से पुअर डिसीजन मेकिंग फेटल हो सकती है। एक एआई डायग्नोसिस टूल किसी रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई करने में पूरी तरह से फेल हो
जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस थी ना उसे पिछली एआई जनरेशंस ने भुला दिया और ट्रेनिंग डेटा को काइंड ऑफ स्मूथ कर दिया गया। अगर एआई लीगल रिसर्च या साइंटिफिक डिस्कवरी पावर करता है तो लॉन्ग टेल आइडियाज के फेड होने से ह्यूमन नॉलेज का स्कोप लिमिट हो जाएगा और सोसाइटी परमानेंटली एक एवरेज बायस थॉट के इको चेंबर में लॉक हो जाएगी। इंटरनेट स्लोली भूल रहा है कि इंसान होना क्या होता है और मशीन इस प्रोसेस में लिटरली पागल होती जा रही हैं। अब जब इंटरनेट अंदर से सड़ता जा रहा है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस के फाइनेंशियल फ्रेंजी कर रहा है। टेक जायंट्स, हाइपर स्केलर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट एक बॉटमलेस पिट में अनफेथमेबल अमाउंट्स ऑफ मनी डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बस आने ही वाली है। लेकिन वॉल स्ट्रीट के लेजर्स में छुपी ट्रुथ ये है कि ये $1 ट्रिलियन बबल है और जब ये फटेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी अपने साथ नीचे घसीट लेगा। गोल्डमैन सैक्स के फाइनेंशियल टाइटंस ने रिसेंटली एक ब्रूटल सोबरिंग रियलिटी चेक दिया। जिम कोवेलो जो हेड ऑफ ग्लोबल इक्विटी रिसर्च है, उन्होंने एक हाईली स्केप्टिकल रिपोर्ट लिखा जिसका टाइटल था जेन एआई, टू मच स्पेंड टू लिटिल बेनिफिट। अब नंबर्स जो उन्होंने डाइसेक्ट किए हैं वो काफी स्टैगरिंग है। टेक इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तैयार हो रही है। मैसिव फॉर्च्यून्स स्प्रॉलिंग डेटा सेंटर्स बनाने में, स्पेशलाइज्ड चिप्स खरीदने में, यूटिलिटीज अपग्रेड करने में और पावर ग्रिड्स को ओवरहॉल करने में स्पेंड हो रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि एआई एक्चुअली कौन सा $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो इस कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाए। इस एआई बूम के फाइनेंशियल मैकेनिक्स हिस्टोरिकल लॉजिक को कंप्लीटली डिफाई करते हैं। एआई के प्रोपोनेंट्स इसे अर्ली इंटरनेट डेज या .com बूम से कंपेयर करना पसंद करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम बनाएंगे तो लोग आएंगे, लेकिन जैसे कोवेलो पॉइंट करते हैं इन दो टेक्नोलॉजिकल एराज की फिजिक्स फंडामेंटली डिफरेंट है। जब इंटरनेट में 1990s में ग्लोबल कॉमर्स को डिसरप्ट किया तो वो इसलिए सक्सीड हुआ क्योंकि उसने हाई कॉस्ट इनक्यूबेंट्स को लो कॉस्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस किया। Amazon फिजिकल बुक स्टोर्स को डिस्ट्रॉय कर पाई क्योंकि वेबसाइट मेंटेन करना ब्रिक एंड मॉर्टर रियल एस्टेट इन्वेंटरी और स्टाफ से काफी ज्यादा चीपर ही था। लेकिन जनरेटिव एआई बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। ये इनहेरेंटली लो कॉस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे कि पीडीएफ को समराइज करना, बेसिक ईमेल लिखना या फिर फाइल ढूंढना, इन सारी चीजों को एस्ट्रोनॉमिकली हाई कॉस्ट कंप्यूटेशनल साइकिल से रिप्लेस कर रहा है। वर्स्ट पार्ट इज कि एआई टेक्नोलॉजी एक्सेप्शनली एक्सपेंसिव है, फिर भी कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा अनरिलायबल है ड्यू टू हैलुसिनेशंस एंड एरर्स। नॉट टू मेंशन कि इस वजह से मार्केट में एसएसडीज और रैम्स के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि नॉर्मल कंज्यूमर के लिए अब एक डिसेंट पीसी या किसी तरह का लैपटॉप या गेमिंग कंसोल खरीदना सपना ही हो गया है। क्यों बढ़े प्राइसेस? क्योंकि सारा स्टोरेज वगैरह तो कंपनीज ही खरीद लेती है ना एट अ वेरी हाई प्रीमियम। लिटरली हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां नॉर्मल मिडिल क्लास इंसानों के पास अपना हार्डवेयर ही नहीं होगा और सब कुछ क्लाउड पे ही करना होगा, बीट स्टोरेज, गेमिंग और एनीथिंग एल्स। भले अभी सब फ्री में मिल रहा है लेकिन बाद में इसके पैसे देने होंगे। आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा तो आपको पैसा देना ही होगा और उतना देना होगा जितना वो मांगेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि कोई भी इसके लिए रेडी नहीं है और अल्टीमेटली एआई एक बड़े बबल की तरह बर्स्ट होने वाला है। अगर एआई का फाइनेंशियल कॉस्ट एक रैपिडली एक्सपैंडिंग बबल है तो इसका फिजिकल कॉस्ट एक स्लो मोशन एनवायरमेंटल डिजास्टर है। द क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शायद 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी मार्केटिंग डिसेप्शन है। क्लाउड कोई इथीरियल वेटलेस एंटिटी नहीं है जो कि स्काई में फ्लोट कर रही है। रादर ये एक स्टील, सिलिकॉन और मिलियन स्क्वायर फीट स्पैनिंग मैसिव कंक्रीट वेयर हाउसेस से बना है और ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्लैनेट का सबसे वाइटल और इंक्रीजिंगली स्कार्स रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है। क्या? फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। हर बार जब कोई यूजर कैजुअली चैटबॉट से एक फनी पोएम या इमेज जनरेट करने को कहता है तो वो अननोइंगली लोकल रिजर्वॉयर्स ड्रेन कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के एसोसिएट प्रोफेसर रेन की एक लैंडमार्क स्टडी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हॉरिफाइंग सीक्रेट वाटर फुटप्रिंट अनकवर किया। रिपोर्ट कहती है कि 20 से 50 प्रॉम्प्ट्स या क्वेरी जो कि चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर रन होती है, वो सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेता है इस प्रोसेस में। अब ये क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की फिजिक्स समझनी पड़ेगी। हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं जिनमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि जीपीयूज लगे होते हैं। जब एक एआई मॉडल ट्रेनिंग या इन्फेरेंसिंग कर रहा होता है तो वो मैसिव अमाउंट्स इलेक्ट्रिसिटी लॉजिक गेट्स के थ्रू भेजता है जो सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स वाइड होते हैं। प्रोसेसर का हर एक वॉट इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। एक सर्वर रैक जो 100 किलोवाट्स पावर कंज्यूम करता है वो एग्जैक्टली 100 किलोवाट हीट जनरेट करता है। अगर ये हीट इमीडिएटली और अग्रेसिवली रिमूव नहीं की गई तो सिलिकॉन चिप्स अपने थर्मल जंक्शन मैच जो कि 85 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है उसे हिट कर लेंगे और वो हिट हुआ तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में
चिप्स का मेल्ट डाउन हो सकता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए डेटा सेंटर्स हेवीली इवेपोरेटिंग कूलिंग टावर्स पर रिलाई करते हैं और इसके लिए पानी यूनिकली एफिशिएंट है। यह हीट को एयर से 24 गुना बेटर मूव करता है। सर्वर रैक से सीधा आया स्कॉर्चिंग हॉट पानी एक कूलिंग टावर में भेजा जाता है, जहां उसे एक सरफेस पे स्प्रे किया जाता है, जबकि मैसिव फैंस उसमें से एयर ब्लो करते हैं। पानी इवेपोरेट हो जाता है, अपने साथ हीट एनर्जी को भी ले जाता है और बाकी बचा पानी चिल हो गया, जो कि वापस सर्वर्स कूल करने के लिए साइकिल हो जाता है। लेकिन जो पानी इवेपोरेट होता है वो कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब स्टीम इमिशन में कन्वर्ट होकर परमानेंटली लोकल एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो चुका है। अब फिर और पानी चाहिए होगा, नया पानी म्युनिसिपल वाटर सप्लाई से प्रोवाइड किया जाएगा और इसी तरह एआई वाटर गजलिंग सिस्टम बन चुका है। इस लॉस का वॉल्यूम काफी बड़ा है। रेन की रिसर्च ने रिवील किया कि GPT-3 मॉडल को ट्रेन करने में माइक्रोसॉफ्ट के स्टेट ऑफ द आर्ट यूएस डेटा सेंटर्स में अराउंड 7 लाख लीटर्स फ्रेश वाटर कंज्यूम हुआ। ये उतना ही पानी है जितना 370 BMW कार्स या 320 टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में लगता है। सिर्फ एक महीने में आयोवा में GPT-4 ट्रेन करते वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्टेडली लोकल वाटर डिस्ट्रिक्ट की इंटायर सप्लाई का 6% कंज्यूम कर लिया। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी इस नाइटमेयर को कंफर्म करती हैं। गूगल की 2023 एनवायरमेंटल रिपोर्ट ने वाटर यूज में 17% स्पाइक रिवील किया, यानी कि टोटल 6.1 बिलियन गैलन्स, जो डायरेक्टली एआई के लिए इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग पावर से ड्राइव हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल वाटर उसी 2021 से 2022 तक 34% स्पाइक हुआ, नियरली 1.7 बिलियन गैलन्स तक पहुंच गया। टेक सीईओज ने इस क्राइसिस को डाउन प्ले करने की बहुत कोशिश की है। लाइक ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन ने फेमसली क्लेम किया कि चैट जीपीटी क्वेरी सिर्फ अराउंड 0.3 मिलीलीटर्स पानी कंज्यूम करती है, मतलब एक चम्मच का भी 1/15 पार्ट, काफी कम। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने जल्दी पॉइंट आउट किया कि ये फिगर हाईली मिसलीडिंग है। ये सिर्फ डायरेक्ट ऑन साइट कूलिंग को अकाउंट करता है, मतलब उनके स्पेसिफिक फैसिलिटीज पे। ये डेलिबरेटली मैसिव इनडायरेक्ट एम्बेडेड वाटर फुटप्रिंट को इग्नोर करता है, जो सर्वर्स को पावर देने वाले थर्मल पावर प्लांट्स पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ हमें पूरे लाइफ साइकिल को फैक्टर करना होगा, मतलब कहाँ पानी यूज हो रही है। मे बी इट्स सर्वर फार्म, वहां से लेके पावर ग्रिड तक, और इस तरह से फुटप्रिंट जो है वो जंप करता जाता है। और रेन की कैलकुलेशन के मुताबिक ये पहुंच जाता है रफली 10 मिलीलीटर्स पर प्रॉम्प्ट तक, जो ऑल्टमैन के क्लेम से 30 गुना ज्यादा है। लेकिन असली लोकलाइज्ड हॉरर स्पाइक्स में है। डेटा सेंटर की प्यास कंसिस्टेंट नहीं है, ये वॉलेंटली वेदर पे डिपेंडेंट होती है। यूसी रिवरसाइड और कैलटेक की एक जॉइंट स्टडी ने पाया कि हॉट समर डेज पे जब एम्बिएंट टेम्परेचर्स राइज होती हैं, तो ये इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम्स ओवर टाइम काम करते हैं। इन पीरियड्स में एक डेटा सेंटर की डेली वाटर डिमांड अपने एवरेज से 6 से 10 गुना तक ज्यादा स्पाइक हो सकती है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि कुछ मैसिव डेटा सेंटर्स जो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, उन्हें लोकल म्युनिसिपैलिटीज ने डेली 8 मिलियन गैलन्स तक पानी एलोकेट कर दिया है। लिटरली ये वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ये मल्टीपल स्मॉल टाउन सप्लाई करने के लिए काफी है। नए म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कॉस्ट सिर्फ इन एआई डेटा सेंटर स्पाइक्स हैंडल करने के लिए 10 बिलियन से 58 बिलियन के बीच एस्टिमेट किया गया है। और जैसे रन रिपोर्ट करते हैं, अगर किसी टेक कंपनी के पास पाइप्स बनाने के लिए बिलियन डॉलर्स भी हैं, तो भी आप पैसे से ज्यादा स्नोपैक नहीं खरीद सकते। जब डिवास्टेटिंग हीट वेव स्ट्राइक करती है ना, और ह्यूमन कम्युनिटीज अपना ड्रिंकिंग वाटर राशन करने को गवर्नमेंट से फोर्स्ड होते हैं, तब भी ये साइलेंट सिलिकॉन जायंट्स ग्रिड से मिलियंस ऑफ गैलन्स खींचते रहेंगे। ये हमारे सबसे प्रेशियस रिसोर्स यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को स्काई में इवेपोरेट करते रहेंगे। क्यों? ताकि इंस्टाग्राम पे आप और हम हलकुरे वीडियोस बना सके और उस पे बॉट जो कमेंट्स करते हैं उसे पढ़ के हंस सके। अगर पानी डेड इंटरनेट का खून है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसकी सांस है। और ग्लोबल पावर ग्रिड के लंग्स अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनबियरेबल स्ट्रेन के नीचे कोलैप्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA, जो एक नोटोरियसली कंजर्वेटिव बॉडी है, उसने प्रोजेक्शंस रिलीज किए हैं जो किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक थ्रिलर की ओपनिंग स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। 2024 में ग्लोबल डेटा सेंटर्स ने अप्रोक्सीमेटली 415 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, जो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का अराउंड 1.5% है। यूनाइटेड स्टेट्स इसका 45% अकाउंट करता है, उसके बाद चाइना जो कि 25% पे है, फिर यूरोप 15% पे। लेकिन एआई ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट की इनसेशिएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये बेस लाइन डेटोनेट होने वाला है। 2023 तक IEA एस्टिमेट करता है कि डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल से ज्यादा हो जाएगी, अराउंड 945 से 950
TWH तक पहुंच जाएगी। एक सिंगल मॉडर्न हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है जितनी 1 लाख ह्यूमन हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। ग्रोथ की स्पीड अनप्रेसिडेंटेड है, 15% पर ईयर, जो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ग्रोथ से 4 गुना फास्ट है। 2024 से 2030 के बीच AI फोकस्ड एक्सेलरेटेड सर्वर से आने वाले इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ट्रिपल हो जाने की एक्सपेक्टेशन है। इस बर्डन की ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन इसे एक लोकलाइज्ड क्राइसिस बनाती है। इनफैक्ट IEA मॉडलिंग के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मिलकर डेकेड के एंड तक नियरली 80% ग्लोबल डेटा सेंटर्स डिमांड ग्रोथ अकाउंट करेंगे। एक्सप्लोसिव ग्रोथ क्वाइट लिटरली एनर्जी ग्रिड को तोड़ रही है और ह्यूमैनिटी की क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट को डिरेल कर रही है। अब टेक जायंट्स अपनी PR कैंपेन्स में हमेशा सोलर और विंड पावर में इन्वेस्टमेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन एनर्जी सेक्टर की रॉ अनयील्डिंग रियलिटी ये है कि AI डेटा सेंटर्स बेस लोड पावर चाहते हैं। उन्हें 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज बिना एक माइक्रो सेकंड इंटरप्शन के चलना होता है। इस कांस्टेंट मैसिव पावर का वॉल्यूम इंटरमिटेंट रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे विंड और सोलर से मीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब वेदर पे डिपेंड करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली AI बूम डायरेक्टली एक फॉसिल फ्यूल रेनेसां को फ्यूल कर रहा है। IEA के मुताबिक नेचुरल गैस और कोल प्लांट्स मिलकर 2030 तक डेटा सेंटर से आने वाली एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 40% से ज्यादा मीट करेंगे। कोल करंटली ग्लोबली डेटा सेंटर्स के कंज्यूम की हुई इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 30% सप्लाई करता है और नेचुरल गैस 26% सप्लाई करती है। AI रिवॉल्यूशन को पावर देने के लिए ओल्ड कोल प्लांट्स की लाइफ स्पैन को एक्सटेंड की जा रही है और न्यू नेचुरल गैस प्लांट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अनइंटरप्टेड मैसिव पावर जनरेशन की डेस्परेशन ने टेक इंडस्ट्री को एक्सट्रीम, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल मेजर्स तक पहुंचा दिया है। इस डेस्परेशन का सबसे चिलिंग सिंबल रिसेंटली तब हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्स्टलेशन एनर्जी के साथ एक मैसिव डील की 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को वापस रिजरेक्ट करने के लिए। जी हाँ, अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे नोटोरियस न्यूक्लियर मेल्टडाउन साइट को वापस ऑन किया जा रहा है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के AI डेटा सेंटर्स की इनसेशिएबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फीड करने के लिए। कॉर्पोरेशन डॉर्मेंट न्यूक्लियर डिजास्टर साइट को रीएनिमेट करना शुरू कर दे और मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल जलाएं सिर्फ एल्गोरिथम्स को पावर देने के लिए जो फेक इंटरनेट ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तब ये अनडिनाइबली क्लियर हो जाता है कि मशीन्स ने प्लैनेट से ज्यादा प्रायोरिटी ले ली है। तो हाँ, इस पॉइंट पे इंटरनेट डेड होने को जा रहा है। इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बबल से हॉलो हो चुकी है, रिजर्वॉयर्स ड्राई होने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स जल रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी कहाँ खड़ी है? वेल, बेरोजगारी के दरवाजे पे। ऑपरेशनल कॉस्ट को कट करने के लिए ह्यूमन जॉब्स को AI से रिप्लेस किया जा रहा है। चाहे AI रन करना एस्ट्रोनॉमिकली एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, मैसिव कॉर्पोरेशंस अपने शेयर होल्डर से इंटेंस एग्जिस्टेंशियल प्रेशर में है कि अपना $1 ट्रिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्टिफाई करना है किसी भी तरह। इस कॉस्ट को रिकूप करने के लिए उनके पास ग्लोबल मिडिल क्लास को अग्रेसिवली हॉलो आउट करने के अलावा और कोई चॉइस है नहीं। एंट्री लेवल कोडर्स, कॉपीराइटर्स और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से लेकर पैरालीगल्स, इलस्ट्रेटर्स, वॉइस एक्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट तक सारे जितने व्हाइट कॉलर लेबर जॉब्स थे ना, वो कहीं ना कहीं इरेडिकेट होने लग गए हैं लोअर लेवल पे। जिम कोवेलो ने नोट किया कि लो वेज ह्यूमन जॉब को ट्रिमेंडसली कॉस्टली AI टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना प्रायर टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के पोलर ऑपोजिट है, जो हिस्टोरिकली चीजें चीपर बनाते थे। इस ट्रांजिशन की ट्रेजेडी ये है कि AI को ह्यूमन वर्कर से बेटर होने की जरूरत भी नहीं है, उसे बस इतना गुड इनफ होना है कि बेयरली कॉम्पिटेंट पास हो जाए, जबकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट सेंट्रलाइज होते रहे। जैसे MIT के डैरन ने पॉइंट किया कि इस प्रोबेबिलिस्टिक टेक्नोलॉजी को उन डिटर्मिनिस्टिक रोल्स में पुश करना जिनके लिए वो ट्रूली डिजाइन नहीं है, ये ओवरऑल लोअर क्वालिटी आउटपुट्स में रिजल्ट होगा। कस्टमर सर्विस एक हैल्यूसिनेटिंग चैटबॉट्स का नाइटमेयर लूप बन चुका है और इस बात को आपने भी फील किया होगा कि आजकल कस्टमर सर्विस में एक रियल ह्यूमन से बात कर पाना कितना मुश्किल हो चुका है। वही सेम AI वाले मेन्यू आपको मिलेंगे, वही सेम बात AI चैटबॉट्स बोलते रहेंगे और आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होती, सॉफ्टवेयर बगियर हो जाएगा। 8 मॉडल कोलैप्स की वजह से सोललेस और रिपीटेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेशंस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सैल्वेज करने के लिए इस ट्रांजिशन को फोर्स करती ही रहेंगी। इनफैक्ट जो लोग भी IT में काम कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि उनकी कंपनी में उन्हें बोला जा रहा है कि AI का यूज ज्यादा करो, एकदम फोर्स्ड अपॉन है। रिजल्ट क्या है? वेल, रिजल्ट है एक ह्यूमन वर्कफोर्स जिसकी फंडामेंटल इकोनॉमिक वैल्यू एब्सोल्यूट 0 तक गिर जाती है। और इसके बाद आता है अल्टीमेट डिस्टोपियन नेसेसिटी, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कई लोग सुने भी होंगे, UBI। कभी एक यूटोपियन सोशलिस्ट ड्रीम सोचा जाता है जहां इंसान लेबर से फ्री होकर आर्ट, फिलॉसफी और लीजर परस्यू करेगा। अब UBI उन्हीं सिलिकॉन वैली एंटिटीज के थ्रू चैंपियन हो रहा है जो जॉब मार्केट डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि UBI अब ह्यूमन लिबरेशन का टूल नहीं है,
ये कैपिटलिस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर इंसानों के पास जॉब नहीं है तो उनके पास वेजेस नहीं होंगे, कमाने को पैसे नहीं होंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो गुड्स, सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस नहीं खरीद सकते जो एआई पावर्ड मेगा कॉर्पोरेशंस बेच रही है। ह्यूमन कंज्यूमर्स के बिना कैपिटलिस्ट मशीन सीज अप हो जाती हैं और $1 ट्रिलियन टेक वैल्यूएशंस कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए एक ब्लीक हॉरिफाइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इंजीनियर किया जा रहा है और इसमें गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। वही गवर्नमेंट जो हेवीली टैक्स्ड या डायरेक्टली सब्सिडाइज्ड किए जाते हैं इन फ्यू रिमेनिंग टेक मेगा मोनोपोलीज से। वही गवर्नमेंट डिस्प्लेस्ड ह्यूमन पॉपुलेशन को एक मेजर स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल अलाउंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स्ड हो जाएंगे। मतलब कोई कमा नहीं रहा है तो सबको पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा एक इनकम दिया जाएगा जो कि बेयरली एनफ होगा। इससे ह्यूमैनिटी लिबरेट नहीं होगी, इसकी जगह इंसान टाइनी अपार्टमेंट्स में इकोनॉमिकली ट्रैप्ड हो जाएंगे, एक सबसिस्टेंस लेवल यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे सस्टेन्ड प्राइमरली बायोलॉजिकल एंड पॉइंट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हुए जो बॉट्स के जनरेट किए एल्गोरिथम स्लॉप को कंज्यूम करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे। अब याद करो वीडियो के शुरू में मैंने आपको डेड इंटरनेट थ्योरी बताई थी जिसका ओरिजिनली यही प्रेडिक्शन था ना कि इंसान एक सिमुलेटेड डिजिटल रियलिटी में बस पैसिव ऑब्जर्वर्स रह जाएंगे। और अब जब आप पूरी सीन को समझ रहे हैं तो देख लो ना, अग्रेसिव एआई डिप्लॉयमेंट से इस थ्योरी का रियलाइजेशन एक फिजिकल रियलिटी बनता जा रहा है और वो उस डेड इंटरनेट थ्योरी को परफेक्टली मिरर करती है। एक आइसोलेटेड, होमोजेनाइज्ड और अटरली पावरलेस ह्यूमन पॉपुलेशंस जो मशीन्स को मशीन से बात करते हुए देखती रहेगी और अपने नेक्स्ट यूबीआई डिपॉजिट का वेट करती रहेगी। इन शॉर्ट, दुनिया में सबको फ्रीबीज मिलेगा और हम उन्हीं फ्रीबीज पे ही डिपेंड करते रहेंगे क्योंकि ना हमारे पास जॉब है ना पैसा, जो मिलेगा उस पर रहना है और एआई स्लॉप को कंज्यूम करते रहना है। यही फ्यूचर है। So what exactly can we do? Absolutely nothing। मतलब हाँ, हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम आम इंसान इन जायंट कॉर्पोरेशंस का बस नंगा नाच देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे हमें अंधकार की ओर धकेल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़े हो ना, एंथ्रोपिक किताबें डिस्ट्रॉय कर रही है टू ट्रेन इट्स मॉडल। देन एआई जो है वो कई लोगों का पर्सनल फ्रेंड बन चुका है, शायद आपका ही बन चुका हो, और आपको गैस लाइट भी करते रहता है, चाहे आप कुछ भी बोलो, हाँ तू ही सही है। और जब इस सबसे मन भर गया तो हल्कुरे वीडियोस तो है ही, ठीक है, फिर टॉम हॉलैंड की शादी भी तो देखनी है इंडियन स्टाइल में, देख लो वो सब। अब या तो ये बबल बर्स्ट होगा जिसके बाद मार्केट क्रैश होगा और फिर धीरे धीरे सिस्टम्स हील करेंगे, या फिर मैड मैक्स वाली दुनिया अब दूर नहीं है। नहीं देखी मूवी तो जाके चेक करना एक बार। आई एम नॉट सेइंग कि एआई इनहेरेंटली गलत है, नहीं, एआई का अगर रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जाए, एक लिमिटेड स्कोप में इस्तेमाल किया जाए तो इट कैन बी एक्चुअली गुड। लेकिन जिस लेवल पे अब ये चीज बढ़ चुकी है वो अब कंट्रोल से बाहर है। और इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।